देश भर में एक तरफ सीमा हैदर की प्रेम कहानी बड़ी चर्चा में चल रही थी। कोई जासूस बता रहा था तो कोई लव स्टोरी बता रहा था, कोई इसमें खुश था कि पाकिस्तानी महिला को हिंदुस्तानी युवक भगा लाया, कोई किसी में खुश था। इसी बीच देश के मणिपुर से जब 26 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ तो पूरे देश में सनसनी फैल गई और लोगों में यकायक इतना गुस्सा बिखरा कि उस समय अगर लोगों को अपराधी मिल जाते, वो आरोपी मिल जाते तो पता नहीं क्या होता। ऐसे में देश के 1,40,00,000 लोगों को, पूरे देश की जनता को ये भरोसा था जो 56 इंची छाती वाले देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे देश के 1,40,00,000 लोगों को या उम्मीद थी कि जिस तरीके से बहन बेटियों की सुरक्षा के दावे किए जा रहे थे, जिस तरीके से कानून लागू किए गए हैं, मणिपुर में जो 26 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ, महिलाओं के साथ में जो अभद्रता की गई, उनको नंगा करके घुमाया गया, उनके जननांगों को छुआ गया, उनके गुप्तांगों के साथ छेड़खानी की गई, इस तरीके की घटना ने पूरे देश में लोगों के दिलों को दहला कर रख दिया। हालांकि देश में कई तरीके की रेप की घटनाएं वायरल हुई हैं, रेप की घटनाएं अलग अलग प्रदेशों में भी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से मणिपुर की एक घटना वायरल हुई है, लोगों के कलेजों को हिला कर रख दिया है। लोग भारी गुस्से में थे और लोगों को यह उम्मीद थी कि देश के 56 इंची वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी वहाँ के सीएम से इस्तीफ़ा ले लेंगे और कुर्सी छीन लेंगे, उनसे उनका अधिकार छीन कर वहाँ पर उनको हटा देंगे और देश की बहन बेटियों को एक तरीके से इंसाफ मिलेगा। हालांकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ज़रूर कहा कि उनके अंदर बड़ी पीड़ा है और काफ़ी आक्रोश है। ये आम जनता नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। गुस्सा और पीड़ा तो जितने भी देशवासी हैं सबके अंदर इस घटना को लेकर है। आप देश के पीएम हैं, क्या कुर्सी छीनना आपके लिए खतरा था? आप देश के पीएम हैं, आगामी चुनाव के बारे में सोच रहे हैं कि मणिपुर के सीएम की कुर्सी छीनेंगे तो आपकी 2-4 सीटें कम हो जाएंगी। इस तरीके की बातें को, सीएम की कुर्सी को ना छीनकर वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ये पूरे देश की जनता मांग कर रही थी। इसको ना करके आपने राजस्थान का एक उदाहरण दिया, पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया। देश में अलग अलग राज्यों में चाहे जहाँ जिसकी भी सरकार हो, हर तरीके के घटनाएँ घटती हैं, रेप की भी घटनाएँ हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से मणिपुर की घटना हुई, ये बेहद ही शर्मसार, निंदनीय, जो भी कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। अभी यूपी की घटना में ताज़ा अपडेट आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में एक नाबालिग के साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया कि जब तक वो लड़की मर नहीं गई, जब तक उसका इंतकाल नहीं हुआ, तब तक उसके साथ में कुछ बीजेपी नेताओं का भी नाम सामने आया था। वो दरिंदे तब तक रेप करते रहे जब तक उस बिटिया की मौत नहीं हो गई। इस तरीके से तो घटनाएं अगर आप देखेंगे तो अलग अलग प्रदेशों में कई घटनाएं सामने आएंगी, लेकिन देश के पीएम से लोगों को यही उम्मीद थी कि बीरेंद्र सिंह की कुर्सी छीन कर उनका इस्तीफा लेंगे और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी कि भविष्य में ऐसा कभी ना हो। लेकिन देश के पीएम को सिर्फ पीड़ा नजर आई और गुस्सा नजर आया, जो भारत के साथ साथ अलग अलग देशों में भी लोगों में गुस्सा नजर आया। भारत के प्रधानमंत्री को भी सिर्फ गुस्सा और पीड़ा ही नजर आया। मणिपुर की घटना अभी भी लगातार जो खबरें आ रही हैं, अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कहीं पे हिंसा, झड़पें शुरू हुई हैं और लोग सोशल मीडिया पर यह भी दावे कर रहे हैं कि लगातार 2-2.5 महीने से वहाँ की इंटरनेट सेवा बंद है और जिस दिन इंटरनेट सेवा बहाल होगी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटनाओं का, बहुत बड़े राज का पर्दाफाश होगा जिस दिन इंटरनेट बहाल होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद होने के नाते ये सोशल मीडिया पर भी दावा किया जा रहा है। तो जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी कि देश के पीएम को जब ये मालूम पड़ेगा, जो जानेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी छीन लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जिस तरीके से भारत देश की जनता को गुस्सा था, पीड़ा था, वही भारत देश के प्रधानमंत्री को वो वही गुस्सा, वही पीड़ा नजर आया। गोंडा जिले से अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पे सवाल खड़ा किए हैं। कोई भी सत्ता पक्ष में कोई भी लोग हों, सही से, ईमानदारी से कार्य नहीं करते हैं और पुलिस तो पैसे लेकर कार्य करती है। जो मणिपुर में घटना हुई है, 72 दिन के बाद में जब उसका वीडियो, उस लड़की का वीडियो वायरल हुआ है, तब जाके वहाँ पर पुलिस जगी है और सत्ता पक्ष के लोग तब जाके जगे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या मजबूरी थी
कि वहाँ पर पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही थी? सत्ता पक्ष के लिए क्या मजबूरी थी कि वहाँ पर जो अपराधी थे, जो गुनहगार थे, उन पर आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे? बताइए, आज इतनी भीभत्स घटना। बताओ, एक बड़ी भीड़ महिलाओं को नंगा परेड करवा दे, इसके बाद उसके साथ बलात्कार करें। कैसी घिनौनी मानसिकता के लोग। अरे आप सब तो राक्षस हैं, राक्षस। जिंदा आपकी खाल खिंचवा लेना चाहिए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आप कानून व्यवस्था में खास तौर पर बलात्कारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था लाइए कि जो भी बलात्कारी हों, जो भी गुनहगार हों, उनको सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड दें। ये कहने भर से काम नहीं चलेगा। कहीं किसी भी लड़की का जब गैंगरेप, दामिनी का गैंगरेप हुआ जब दिल्ली में जो है, और बहुत सी लड़कियों का जब गैंगरेप हुआ, तो बहुत से पत्रकार, मीडिया बंधु, समाज सब एक्टिव हुए, नहीं फांसी होनी चाहिए, नहीं फांसी। कितने लोगों को आप फांसी दिए? बताइए आप, कितने लोगों को आप फांसी दिए? जो भी बलात्कारी, बहुत बहुत बलात्कार हो रहा है हमारे देश में, हजारों बलात्कार पर डे हो रहे हैं। बताइए आप किस बलात्कारी को फांसी दें? मैं सभी राज्य में, हर राज्य में किसी ना किसी की सत्ता है, ज़्यादातर बीजेपी की सत्ता है, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है। मैं आप सभी से सवाल करना चाहता हूं, जो सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी, हर पार्टी के आप पदाधिकारी बताइए, आप पार्टी के लोग बताइए, जो सत्ता पक्ष में जुड़े हैं, वो बताइए कि आप कितने बलात्कारियों को फांसी दिए अपने राज्य में। अगर आप ऐसा नहीं किए हैं तो क्यों ऐसी घटनाएं ना घटें? बताइए। जो पिशाच लोग हैं, जो राक्षस लोग हैं, जिनकी मनोस्थिति सही नहीं है और जो घटिया विकृत मानसिकता के लोग हैं, तो ऐसा उनका तो मनोबल बढ़ेगा और वो ऐसा काम तो करेंगे। और सत्ता पक्ष में आप रहकर और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी, आपको भी शर्म आनी चाहिए। आपसे बहुत उम्मीद थी, आपके लिए हमने जेल भी गए, आपके लिए 2014 में हम जेल भी काटे थे। ये भी मैं जानता हूं कि मैं किस प्रकार से भाजपा का समर्थन करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा निराश आपने किया है। आप केवल भाषणबाजी करते हैं और केवल ढिढोरा पीटते हैं और फीता काटते हैं, काम कुछ भी नहीं करते आप। ये घटनाएं कैसे घट गई हैं? जो है मणिपुर की घटनाएं कैसे घट गई हैं? आज हजारों बहन बेटियों के रोज बलात्कार होते हैं हमारे देश में, आप उस पर क्या कार्रवाई करते हैं? आप सत्ता पक्ष में हैं, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आपसे ही जनता सवाल करेगी। मैं वो चाटुकारों में से नहीं हूं कि जो फर्जी का गुणगान करूं। मैं किससे सवाल करने जाऊं? मैं किससे ये जो है रिक्वेस्ट करूं कि नहीं, ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाए? बताइए आप। पाकिस्तान में जाऊं गुहार लगाऊं या अमेरिका में जाऊं गुहार लगाऊं? आखिर जब मैं भारत देश में रहता हूं और हमारे देश के आप प्रधानमंत्री हैं, तो मैं गुहार किससे लगाने जाऊं? ऐसे अपराधियों को सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड दीजिए। और मैं आप सभी से अपील करता हूं, जो भी सत्ता पक्ष से लोग जुड़े हैं, कि जो भी मणिपुर की घटना में जो लोग जिम्मेदार हैं, उन सबके घर को गिरा दो। आप जो है उन सबके घरों पर बुलडोजर चला दो और उन सबको मृत्युदंड दो, ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि ऐसा अगर गुनाह किसी ने भी किया तो वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जितना भी ताकतवर क्यों। इसी आवाज़ के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी मांग सरकार जरूर मानेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय अवध केसरी सेना।